जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइटिंग स्किल्स में हमने देखना है कि इम्पॉर्टेंट स्टेप्स कौन से हैं जो हम फॉलो करें तो हमारी राइटिंग जो है बड़ी शानदार हो सकती है। टेक्निक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला स्टेप फॉलो ये करना है कि आप अपने जो कुछ इसके बारे में लिखने चाह रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जब आप खुद एक कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो फिर जाहिर बात है, अगर वही बात रिटन फॉर्म में आपने दूसरे को समझानी है तो यकीनी तौर पर आप समझा पाएंगे। लेकिन अगर आप ही कंफ्यूज हैं किसी चीज़ के बारे में तो वो जरूरी नहीं कंसेप्ट आपका हो सकता है। आपने नेट से कोई चीज़ देखी, कंसेप्ट आपको आया कि यार ये कंसेप्ट आगे कन्वे करना चाहिए, या कोई बुक पढ़ी है उसमें से कोई कंसेप्ट हम आया तो आप कहते हैं आगे कन्वे करना है, या कहीं आम जिंदगी में आपने ऑब्जर्व किया है एक कंसेप्ट आया है आगे आगे कन्वे करना है। तो पहली बात यह है कि आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि जो कुछ आप लिखने जा रहे हैं उसके बारे में क्लियर कट आपको पता हो कि ये चीज़ मैंने डिपिक्ट करनी है, ये चीज़ का ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसको ये चीज़ सपोर्ट करेगी, इसको ये चीज़ सपोर्ट करेगी। तो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि मेक एन आउटलाइन। अब दूसरी बात है, सारी बातें जो है वो बंदे को जुबानी याद नहीं रह सकती। मिसाल के तौर पर कोई इवेंट हमने कहीं देखा और दिन में आया कि यार ये एक सेंट्रल पॉइंट है और ये जो है मैं अपने कॉलम लिखते हुए या मैं जो कुछ लिखना चाह रहा हूँ उसमें राइटिंग का जो मौजू बनाना चाहता हूँ, टाइटल जो देना चाहता हूँ वो यूं दूंगा, ये सब्जेक्ट मेरा ये होगा वगैरह वगैरह। तो उसकी एक आउटलाइन बना लें, डायरी छोटी सी साथ हो या कोई पेज हो तो उस पर आउटलाइन बना लें कि पहले ये बात करनी है, फिर ये करनी है, फिर ये करनी है, फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करना चाहूँगा। तो लिहाजा उसकी आउटलाइन बना ली जाए तो ज़्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि बाद फिर जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग जो है रिटन एक्टिविटी में जो है जब एंगेज होता है तो बहुत सारी डिटेल जो कि हम बयान करना चाहते हैं वो हमारे दिमाग से महव हो जाती है, जिस जो कि बाद में याद आती है कि वो ये चीज़ भी अगर डिस्कस कर दी जाती तो इसके साथ ये डिस्कस करना बल्कि ज़रूरी था जो कि गलती से रह गई। एंटिसिपेट योर रीडर्स क्वेश्चंस। अगर आप एक प्रोफेशनल राइटर हैं या ऐसे राइटर हैं जिनकी तहरीरें पहले से पढ़ी जाती हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपके रीडर्स ने आपसे किए होंगे तो उनको एंटिसिपेट करने की कोशिश करें। जो वो पूछ रहे हैं जिन चीज़ों की उन्हें समझ नहीं आ रही तो कोशिश करें कि अपनी तहरीर के अंदर उन चीज़ों को भी शामिल करके, ताकि पढ़ने वाले का इंटरेस्ट भी बढ़ जाए और फिर साथ ये भी उसके जेहन में आ जाए कि आप उसकी राय को वेटेज दे रहे हैं। और दूसरा, यू केयर अबाउट योर रीडर्स, कि आप अपने पढ़ने वालों की बहुत केयर करते हैं। तो लिहाजा उनके क्वेश्चंस को आप लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरती से उनका जवाब देंगे। डोंट ओवर एक्सप्लेन। एक चीज आपने एक्सप्लेन कर दी, आपने एग्जांपल्स दे दी, आपने उसका स्टार्ट ठीक लिया, आपने प्रॉपर मिडल दिया, उसको प्रॉपर एंड दिया, और जब एंड दे दिया तो बस फिर इसको छोड़ दें। अब हर चीज में उसी की एग्जांपल देंगे तो ये ओवर एक्सप्लेन हो जाएगा। तो लिहाजा किसी चीज को ओवर एक्सप्लेन नहीं करना। आपने जब एक्सप्लेन किया तो बस छोड़ दें, क्योंकि किसी भी चीज की जो एक्सेस है वो बैड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो हर चीज की जो एक्सेस है वो खराब करेगी। तो लिहाजा ओवर एक्सप्लेन नहीं करना। गो इजी ऑन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के लिहाज से आपने कोशिश करना है कि इजी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस यूज करें। हार्ड एंड फास्ट जो है कोई रूल नहीं होता, लेकिन कोशिश करें कि जो जिन रीडर्स को आप आपकी समझ लें कि वो आपकी डोमेन है, यानी वो रीडर्स देख लें किस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, वो ग्रामर के बहुत माहिर हैं, उनका लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं बहुत शानदार हैं, तो ठीक उस लेवल के आप यूज़ कीजिए। और अगर आम रीडर से, आम बंदे से आप मुखातब हैं तो आपकी लैंग्वेज भी वैसी होनी चाहिए और उसमें प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी उसी तरह सेलेक्ट करनी है। एलिमिनेट फिलर वर्ड्स के बाद का जो है हम लिखते हुए कुछ आपको हमें महसूस होगा कि यहाँ वर्ड आ जाते तो बेटर हो जाना था इससे, ये बार बार ही हम जो है ये बस फिलर देने के लिए हमने ये वर्ड्स यूज़ कर लिए हैं, या बाद का जो है हम वाकई फिलर देने के लिए वो वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको हम एलिमिनेट कर देना चाहिए। जो प्रॉपर वर्ड्स हैं वो इंसर्ट करें, तो इससे हमारी तहरीर और खूबसूरत हो जाएगी और उसके अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। क्योंकि आपने ऑडियंस भी गेन करनी है, आपने ऑडियंस को इम्प्रेस कितना करना है। पहली बात तो किसी अच्छी तहरीर की यही होती है कि जनाब जो रीडरशिप है वो कितनी रीडरशिप जो है वो वहाँ पे वो ले लेती है उसकी तहरीर। जी, डोंट पैड वीक वर्ड्स विद एडवर्ब्स। तो आप वीक वर्ड्स यूज ना करें, यानी कि वर्ड्स आपके क्रिस्पी होने चाहिए, वर्ड आपके जो है वो एक्टिव भी होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आप यूज करें क्योंकि मैसेज आप स्ट्रॉन्ग देना चाह रहे हैं। तो लिहाजा वंस अगेन कि आपका मैसेज बहुत अहम होगा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन स्टाइलिस्टिक्स उससे ज़्यादा अहम है कि बात जमाने में कोई नई बात नहीं है। वो क्या कहते हैं ना, अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना ज़माने में कोई नई बात नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि आपकी जो स्टाइलिस्टिक्स हैं, योर चॉइस ऑफ वर्ड, योर चॉइस ऑफ डिक्शन,
और आप किस बात को किस अंदाज से करते हैं, फिर आपकी प्लानिंग कौन सी बात पहले, कौन सी बाद में, कौन सी मिडल में करेंगे, फिर प्रॉपर उसका कंक्लूजन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी तहरीर को खूबसूरत बना देती हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉर एन इफेक्टिव राइटिंग स्किल। थैंक यू।